साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे ज्योमेट्री पर, जिस पर हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में ज्यामिति के हमने चर्चा किया था संगामी रेखाओं के ऊपर, संगामी रेखाओं और संपाती रेखाओं के ऊपर, और कोण तथा आसन्न के कोण के ऊपर हमने चर्चा किया था। संगामी रेखाएं, इस पर हमने चर्चा किया था। संपाती रेखाएं, इस पर हमने चर्चा किया था। और कोण के ऊपर चर्चा किया था, और आसन्न कोण, इन्हीं 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था। तो संगामी रेखाएं यानी एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब गुजरती हों तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे एक बिंदु हो गया, यहाँ से एक रेखा ये गुजर गई, ये रेखा गुजर गई, यह गुजर गया एक रेखा ये गुजर गया। इस प्रकार से एक बिंदु से जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। और जो ये बिंदु होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं O, इसे हम संगमन बिंदु कहते हैं। संगमन बिंदु कहते हैं। और संपाती रेखाएं, जैसे एक रेखा है और उसी के ऊपर दूसरी, ठीक उसी के ऊपर दूसरी रेखा हो, एक रेखा को दूसरी रेखा जब पूरी तरह से ढक ले तो उसे हम संपाती रेखाएं कहेंगे। एक दूसरे को पूरी ढक लेने वाली रेखा संपाती रेखा कहलाएगी। और कोण के ऊपर हमने चर्चा किया था। कोण के ऊपर हमने चर्चा किया था तो कोण को बताया था कि एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणें, जैसे मान लीजिए एक बिंदु हो गया जिसको नाम दे दिया गया O, और इससे गुजरने वाली 2 किरणें, मान लीजिए एक किरण ये हो गई और एक किरण ये हो गई। तो इस प्रकार 2 किरणों के गुजरने से, एक बिंदु से जब 2 किरणें गुजरती हैं तो उनसे जो आकृति बनती है उसे हम कोण कहते हैं। तो ये कोण बन गया, इसे हम कोण कहेंगे, इसे भुजा कहेंगे, इसे भुजा कहेंगे, और इसे वर्टेक्स यानी शीर्ष कह देंगे। और आसन्न कोण हमने बताया था कि जिसमें एक भुजा कॉमन हो। जब 2 से अधिक कोण, एक बिंदु से 2 से अधिक किरणें गुजरती हैं तब आसन्न कोण बनता है। जैसे एक बिंदु हो गया, यहाँ से एक किरण यह गुजर गई, एक किरण यह गुजर गई, एक किरण यह गुजर गई, एक किरण यह गुजर गया, तो इनसे जो आकृति बनती है उसे हम आसन्न कोण कहेंगे। आसन्न कोण में जो शीर्ष होता है, शीर्ष कह दिया वो, तो शीर्ष जो है वो हमारा कॉमन होगा। शीर्ष जो कॉमन होगा, और आसन्न मतलब पड़ोसी जो कोण होगा
उसके मध्य की भुजा जो है वो कॉमन होगी, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं हिंदी में, वो उभयनिष्ठ होगी। जैसे इसको कोण नंबर 1 कह दिया जाए, इसको कोण नंबर 2 कह दिया जाए, इसको कोण नंबर 3 कह दिया जाए, तो इसमें शीर्ष जो है वो है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष उभयनिष्ठ है, और कोण 2 के बीच में यह भुजा उभयनिष्ठ है। इसको हम OA कह दें, और इसको OB कह दें, और इसको OC कह दें, और इसको OD कह दें। तो 1 और 2 के बीच में ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई, तो कोण नंबर 1 और 2 आसन्न कोण हो गए। अब 2 अगर 3 की बात की जाए तो ये OC जो भुजा हो गई ये उभयनिष्ठ हो गई, तो 2 और 3 आसन्न कोण हो गए। इस प्रकार हम इन टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे। अब इसके आगे चलिए चर्चा करते हैं, कुछ और बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पूरक कोण, हेडिंग डालते हैं पूरक कोण। इसी को हम अनुपूरक कोण भी कह देते हैं, अनुपूरक कोण, या इसी को हम कोटिपूरक कोण कह देते हैं। ये सभी एक ही बातें हैं। पूरक कोण कहें या अनुपूरक कोण कहें या कोटपूरक कोण कहें, एक ही बातें हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटपूरक कोण कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 अंश यानी समकोण हो, दो कोण हो और उनको जोड़ने पर 90 अंश आ जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। कोण कितने होने चाहिए? 2। उनको जोड़ने पर, उन दोनों कोणों को जोड़ने पर योग कितना मिलना चाहिए? 90। तो हम उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं एक कोण है 15 अंश, तो इसका पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटपूरक कोण कह दें तो कितना होगा? 75। तो 15 अंश का पूरक कोण कितना होगा? 75 अंश होगा।
जैसे 63 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 63 में क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए? तो 63 में क्या जोड़ें? 27, तो 27 अंश होगा। 15 अंश का पूरक कोण 75 होगा। 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 मिला। 15 प्लस 75 जब जोड़ दिया गया तो ये 90 मिल गया, यानी दो कोणों का योग 90 अंश हो गया। तो इसे हम पूरक कोण कह देंगे। जैसे 63 और 27 को जब हम जोड़ दिए तो ये हो गया 90, 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 हो गया। तो हम 63 अंश का पूरक कोण 27 अंश होगा और 27 अंश का पूरक कोण 63 अंश होगा। 15 अंश का पूरक कोण 75 अंश होगा और 75 अंश का पूरक कोण 15 अंश होगा। ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल जैसे पूछ लिए कि 53 अंश का पूरक कोण कितना है? पूरक कोण कितना है, सवाल पूछ लिए। तो 53 अंश का पूरक कोण कितना होगा? 53 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए? अब या तो 90 में से घटा दें। 90 में से 53 को जब घटा देंगे तो कितना बचा? 53, 7 और 37, तो 37 अंश इसका पूरक कोण हो गया। यानी 53 अंश का पूरक कोण 37 अंश हो गया। अगर 37 अंश का पूरक कोण पूछे तो 53 अंश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार। तो उम्मीद है कि पूरक कोण आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है समपूरक कोण। समपूरक कोण या इसी को हम परिपूरक कोण भी कह देते हैं। जिसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण या परिपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहें। इसकी परिभाषा क्या है? यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ये समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाते हैं। अगर पूरक कहेगा तो 90 अंश की बात करेगा, यानी दो कोणों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। अगर समपूरक कहेगा तो दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि
एक कोण 150 है, 150 अंश का समपूरक कोण क्या होगा? 180 में से 150 को घटा दें तो 30 अंश बचा, यानी 30 अंश होगा। जैसे कि एग्जाम्पल और देखते हैं, 36 अंश का समपूरक कोण कितना होगा? 180 में से 36 को घटा दें तो 144 अंश आ जाएगा। तो अगर पूछ ले कि 150 अंश का समपूरक कोण कितना होगा तो 30 अंश होगा। अगर पूछ ले 30 अंश का समपूरक कोण कितना होगा, 150 अंश होगा। यदि पूछ ले 36 अंश का समपूरक कोण तो 180 में से 36 को घटा दें 144 मिल जाएगा, तो 144 होगा। यदि पूछ ले कि 144 अंश का समपूरक कोण कितना होगा तो 180 में से 144 को घटा दें तो 36 मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे पूछ ले 104 अंश का समपूरक कोण कितने डिग्री या कितने अंश का होगा, तो इसका सलूशन क्या होगा? 104 का समपूरक कोण कैसे पता करेंगे? 180 में से 104 को घटा देंगे, क्योंकि जब दो कोणों को जोड़े तो 180 होना चाहिए, तो 180 में से 104 को घटा दें तो कितना मिल गया? 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 7 और इनमें से एक घना खत्म, तो 76 अंश हो गया आंसर। यानी कि 104 का समपूरक कोण 76 अंश हो गया। तो ये तो हो गया पूरक कोण और समपूरक कोण। अब चलिए कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, इसमें जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आपके सिलेबस में किताबों में पूछा गया है, उनकी हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि कोण x+13 अंश व x+5 अंश परस्पर पूरक कोण हैं, परस्पर पूरक कोण हैं, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? पूरक कोण की बात कर रहा है, यानी सॉल्यूशन। पूरक कोण की जब बात कर रहा है पूरक कोण का मतलब कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो ये परस्पर पूरक कोण हैं दोनों, तो इनका योग कितना होना चाहिए?
90 होना चाहिए, यानी कि x + 13 अंश और x + 5 अंश, इनका योग जो है वो 90 अंश होना चाहिए। तो x से x जुड़ा 2x हो गया और 13 और 5 मिलके 18 हो गया बराबर 90 अंश। तो 2x = 90। 18 को पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस हो गया -18। तो 2x = 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 बचा। और x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 72/2। अब 2 से 72 को भाग करें तो 36 हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 36 आ गया। तो x का मान ही तो पूछ रहा था, तो x का मान 36 अंश हो गया। ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि टू एक्स + 11 डिग्री व x + 7 डिग्री परस्पर संपूरक कोण हों, परस्पर संपूरक कोण हों, तो इनमें से बड़ा कोण कौन सा होगा। तो इनमें से बड़ा कोण कौन सा होगा। यहाँ किसकी बात कर रहा है, संपूरक कोण की बात कर रहा है। यानी कि योग कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। जब पूरक कोण की बात करें तो योग 90 अंश, जब समपूरक कोण की बात करें तो योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अब ये दिया हुआ है परस्पर संपूरक कोण है, तो दोनों को जोड़िए, 2x + 11 और +x + 7, ये मिलके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 2x और x मिलके जुड़ेंगे तो 3x हो गया और 11 × 7 = 18 हो गया बराबर 180 अंश। तो 3x = 180 अंश में से 18 को पक्षांतर करते हुए इधर घटा देंगे तो कितना बचा, 2 8 2 10 और ये हो गया 7 में से गया 6, 162। तो x बराबर, अब इस 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3 × 5 = 15 और 1 16, 3 × 4 = 12। तो x का मान आ गया 54 अंश। अब पूछ क्या रहा है, इनमें से बड़ा कोण कौन सा होगा। तो अब मान रखिए 2x + 11
एक कोण है, इसमें मान रखते हैं x का, तो 2 गुणा x, x के स्थान पर 54 और प्लस 11, तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 108 प्लस 11 बराबर 119 अंश। ये एक कोण हो गया। दूसरा कोण, ये एक कोण हो गया। अब दूसरा कोण x प्लस 7 है, तो यहाँ रखेंगे 54 प्लस 7 बराबर 61 अंश। तो बड़ा कोण कौन सा होगा? बड़ा कोण पूछ रहा है, तो बड़ा कोण 119 होगा, यही परिणाम हो जाएगा। बड़ा कोण 119 अंश है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक आध प्रश्नों की और चर्चा करते हैं। दो पूरक कोण 3:7 के अनुपात में हैं। दो पूरक कोण 3:7 के अनुपात में हैं। इनमें से बड़ा कोण कितना है? इनमें से बड़ा कोण कितना है? सॉल्यूशन। पूरक कोण की बात कर रहा है, यानी योग कितना होगा? 90 अंश होगा। तो लांग विधि जो बच्चों वाला मेथड है, उसमें पहले उस तरह से देख लेते हैं। माना कोण 3x व 7x है। अब किसकी बात कर रहा है? पूरक कोण। पूरक कोण की बात कर रहा है, यानी कि योग कितना होगा दोनों कोणों का? वो 90 अंश होना चाहिए। तो 3x प्लस 7x बराबर 90 अंश होना चाहिए। तो 7 3 10x बराबर 90 अंश होना चाहिए, यानी x बराबर 90 अंश हो गया। तो बड़ा कोण पूछ रहा है, 9 अंश। यहाँ से x बराबर 90/10, तो 0 से 0 कट गया, यानी 9 अंश आ गया x का मान। तो बड़ा कोण कौन सा होगा? 7x वाला होगा। तो बड़ा कोण बराबर 7x बराबर 7 गुणा 9 अंश बराबर 63 अंश होगा, यानी बड़ा वाला कोण 63 अंश का होगा। अब ये तो हो गया बच्चों वाला मेथड। अब शॉर्टकट मेथड, यानी कोण कितना होगा? पूरक कोण की बात कर रहा है, तो पूरक कोण 3:7 है। तो पूरक कोण होगा
वो 90 अंश का होगा, और 3:7 के अनुपात में है तो दोनों का योग से भाग दे देंगे। 7 और 3 10, और गुणा किससे कर देंगे? इनमें से बड़ा कोण, तो बड़ा पूछ रहा है तो बड़े वाले से गुणा कर देंगे, यानी 7 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कटा, और 9 का गुणा 7 से 63 अंश हो गया उत्तर। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। दो समपूरक कोण 4:11 के अनुपात में है। के अनुपात में है, इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? यहाँ बात कर रहा है समपूरक कोण। सॉल्यूशन बात कर रहा है समपूरक कोण की। समपूरक कोण का मतलब कि योग, कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और माना कोण 4x व 11x है। अब दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। 11 4 15, x बराबर 180 होना चाहिए। तो x बराबर यहाँ गुणा है, पक्षांतर करने पर भाग करेंगे 15 से, इसमें भाग करेंगे 15 एकम 15, 3 15 दूना 30, यानी जो x की वैल्यू आई वो आया 12। x का मान 12 अंश आ गया। अब कह रहा है इनका अंतर कितना होगा, तो कोण पता कर लेते हैं पहले। कोण है 4x व 11x है, तो 4 गुणा 12 व 11 गुणा 12 हो गया, तो 12 चौक 48, और 12 धाम 120, और 12 32, 132 हो गया। तो अंतर पूछ रहा है, अंतर यानी 132 में से 48 घटा दें तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहाँ 12 में से 4 गया 8, 84। तो अंतर जो है वो आ गया 84। अब इसका जो शॉर्ट तरीका है वो कह रहा है दो समपूरक कोण 4:11 के अनुपात में है। तो जब समपूरक कोण की बात कर रहा है शॉर्ट मेथड, समपूरक कोण की बात कर रहा है तो 180 होगा, और दोनों का योग से भाग करेंगे, यानी 11 4 15 से भाग करेंगे। और इनका अंतर कितना पूछ रहा है तो इनके अंतर से गुणा कर देंगे, यानी अनुपात का अंतर। 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचा, तो 15 से भाग करेंगे तो आया 12, और 12 का गुणा 7 से करेंगे 84 अंश। ये हो गया उत्तर। ये तो शॉर्ट तरीका हो गया।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो का समाप्त करेंगे हम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है। एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है। एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है। कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 भाग है। कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण की बात कर रहा है। पूरक कोण यानी कि योग क्या होगा दोनों कोणों का? 90 अंश होगा। और माना कोण यक्स तथा 90 - यक्स है। ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि योग 90 अंश होना चाहिए। तो यक्स और प्लस 90 - यक्स दोनों को जोड़ेंगे तो यक्स यक्स कैंसिल हो गया, यानी 90 मिल गया हमें। तो कोण हमने मान लिया यक्स तथा 90 - यक्स है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जो कोण है, यानी कोण को हमने यक्स माना है, यह बराबर है अपने पूरक कोण, तो उसका पूरक कोण यह है का 2/3 भाग है। तो ये जो है 90 - यक्स का 2/3 भाग है। तो उसका पूरक कोण ये है। ये हो गया पूरक कोण और ये हो गया कोण। ये हो गया पूरक कोण। अब दोनों को जोड़ लें तो 90 अंश आना चाहिए। तो 90 - यक्स और प्लस 90 - यक्स गुणा 2/3 बराबर कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। 90 - यक्स कामन ले लें अगर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 2/3 बचा, बराबर 90 हो गया। तो 90 - यक्स बराबर 3 एकम 3 2 5, 5/3 बराबर 90 अंश हो गया। तो 90 - यक्स बराबर ये 90 गुणा 3, ये यहाँ भाग में है तो गुणे में चला जाएगा, और ये ऊपर है ये नीचे चला जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 18, 18 तिया 54। तो 90 - यक्स बराबर 54 हो गया। तो यक्स को इधर ले आएंगे तो यक्स बराबर 90 - 54, तो यक्स बराबर आ गया 36। यक्स बराबर 36 अंश आ गया। तो कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए। तो एक तो हो गया 36, कोण हमने माना है यक्स, तो एक कोण हो गया 36। और दूसरा कोण, दूसरा कोण हो गया 90 - यक्स
बराबर 90 माइनस 36, तो ये हो गया 54। तो एक 36 हो गया, एक 54 हो गया, ये परिणाम हो गया। और इसका शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। बात कर रहा है पूरक कोण। पूरक कोण की जब बात कर रहा है तो इसका योग जो होगा वो 90 अंश होगा। योग कितना होगा? 90 अंश होगा। कोण का 2/3 भाग है, तो 2/3 लिखें या 2:3 लिखें, तो इन दोनों को जोड़ के भाग करेंगे 5 से। और इसको हम कह दें अगर कोण है तो इसको कह देंगे पूरक कोण। 2:3 की बात कर रहा है। अब चाहे इसको कोण कह दीजिए तो इसको पूरक कोण कहिए, या इसको पूरक कोण कह दीजिए तो इसको कोण कहिए। तो इसको हमने कोण कहा और इसको हमने पूरक कोण कहा। तो कोण ज्ञात करना है तो 2 से गुणा कर लीजिए पहले। अगर पूरक कोण ज्ञात करना है तो 3 से गुणा कर लीजिए। तो 5 से भाग करें तो 5 एकम 5, 18, 18 3 54। तो ये कोण तो ये हो गया। और दूसरा कोण, जब योग 90 अंश है तो 90 में से 54 घटा दे तो दूसरा पता चल जाएगा। 90 माइनस 54 अंश बराबर 36 अंश। तो ये हमने पूरक कोण 3 को पूरक कोण कहा था, ये पूरक कोण हो गया और ये कोण हो गया। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो वीडियो को अपने सहयोगियों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।